बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो जिस टॉपिक को डिस्कस करना है उसका नाम है टाइप्स ऑफ वेव्स। मतलब जो वेव्स की कितनी टाइप्स हैं उनको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली हमारे पास जो मेन जो टाइप्स हैं, बेसिक टाइप्स हैं वेव्स की, वो दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल वेव्स को डिफाइन करते हैं। मैकेनिकल वेव्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, कि ऐसी वेव जिनकी प्रोपोगेशन के लिए, जिनकी मूवमेंट के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उनको हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव का नाम देते हैं। अब इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पे जो पहली उसने एग्जांपल दी हुई वाटर वेव। अब जो वाटर वेव्स होती हैं ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं, उनका जो मीडियम होता है वो वाटर होता है। इसी तरह साउंड वेव ले लें, साउंड वेव भी क्या है, मैकेनिकल वेव्स हैं। साउंड वेव क्या होती हैं, एयर में मूव करती हैं। तो अगर एयर प्रेजेंट होगी तो साउंड वेव मूव कर सकती हैं, अगर एयर नहीं होगी, मिसाल के तौर पे आप स्पेस में चले जाएं तो वहाँ पे जो साउंड वेव्स हैं वो मूव नहीं कर सकती। क्यों नहीं मूव कर सकती? कि वहाँ पे मीडियम नहीं होगा, एयर प्रेजेंट नहीं होगी, तो वहाँ पे जो साउंड वेव्स हैं मूव नहीं कर सकती। इसी तरह वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, जो रस्सी में वेव प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, या स्प्रिंग में वेव प्रोड्यूस होती हैं, वो भी क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स में आ जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वेव की, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी वेव जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो पहली एग्जांपल उसने बताई हुई है, एक्सरेज ले लें, टेलीविज़न वेव्स ले लें, इसी तरह और भी काफ़ी सारी वेव्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आ जाती हैं। तो इनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे जो सनलाइट है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब सनलाइट क्या है कि सूरज से ज़मीन तक आ रही है, ये स्पेस में से पास होकर आ रही है। अब स्पेस में एयर प्रेजेंट नहीं है, कोई मीडियम, इनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी मीडियम में से पास हो सकती हैं। तो ऐसी वेव जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम देते हैं। और ऐसी वेव जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, उनको हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करना है कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनकी कितनी टाइप्स, मज़ीद कितनी टाइप्स हैं। तो मैकेनिकल वेव्स की मज़ीद जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं। उनका जो नाम है, एक का नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी है ट्रांसवर्स वेव। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिफाइन करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि हमारे पास जो पार्टिकल के मीडियम के जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को हम एक सपोर्ट के साथ अटैच कर देंगे, दूसरा हैंड जो होगा अपने हैंड में इस तरफ पकड़ेंगे, और जो स्प्रिंग है वो किसी टेबल पे, स्मूथ टेबल पे पड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बैक एंड फोर्थ मूव कराएंगे। उस स्प्रिंग को हम क्या करेंगे, बैक एंड फोर्थ मूव कराएंगे। जब बैक एंड फोर्थ मूव कराएंगे तो वो जो होगी उसमें वेव प्रोड्यूस होगी। वो किस तरह वेव प्रोड्यूस होगी, तो उसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होंगी। कंप्रेशन कौन सा पार्ट होगा वेव का, जहाँ पे जो स्प्रिंग के जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल करीब करीब होंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, कंप्रेशन। मतलब जहाँ पे स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, उस पोर्शन को हम क्या नाम देंगे, कंप्रेशन का नाम देंगे। और जहाँ पे जो स्प्रिंग के पार्ट्स हैं वो अपार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, उसको हम नाम देंगे, रेयरफैक्शन का नाम देंगे। तो इस स्प्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होगी, इस वेव को हम क्या नाम देंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर जो पार्टिकल की मूवमेंट थी, जो मीडियम ऑफ द पार्टिकल, अब यहाँ पे जो मीडियम है स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के जो पार्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, वो क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव मूव कर रहे हैं। मतलब वेव की मोशन और जो पार्टिकल्स की जो मोशन है वो एक दूसरे के क्या पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है। तो इस वेव को हम क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव का नाम देते हैं। फिर उसके बाद उसने बताया कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, कि दो जो कंसेक्टिव कंप्रेशन है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, कंसेक्टिव का क्या मतलब, जो बिल्कुल करीब करीब होंगे, कंप्रेशन होगी, रेयरफैक्शन होगी, कंप्रेशन होगी। तो दो करीब करीब जो कंप्रेशन है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है मैकेनिकल वेव की, उसको हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव का नाम देते हैं। ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसकी सिंपल से एग्जांपल उसने समझाया हुआ है कि एक हमारे पास स्प्रिंग है, उसको हम एक फिक्स एंड के साथ सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया है, दूसरा एंड जो है स्प्रिंग का वो हमारे हाथ में है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस हमारे हाथ में जो स्प्रिंग है उसको हम अप एंड डाउन जर्क प्रोवाइड करेंगे। जब अप एंड डाउन जर्क प्रोवाइड करेंगे तो उसमें जो वेव प्रोड्यूस होगी उस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव का नाम देंगे।
ट्रांसफर वेव में क्या होगा कि अब हमारे पास जो मीडियम है वो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के पार्टिकल हैं, अब वो स्प्रिंग के पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है, मोशन है, वो अप एंड डाउन है, और जो जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है वो पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर एंगल बना रहे हैं। तो इस वेव का हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसवर्स वेव का नाम देते हैं। तो अब ट्रांसफर वेव में क्या होगा? क्रस्ट प्रोड्यूस होंगे। क्रस्ट क्या होते हैं कि वेव का जो अपर पोर्शन है, ठीक है, तो वेव का जो अपर पोर्शन है उसको हम क्या नाम देंगे? क्रस्ट का नाम देंगे। और वेव का जो डाउनवर्ड पोर्शन है उसको हम क्या नाम देंगे? ट्रफ का नाम देंगे। फिर उसने बताया हुआ है कि दो कंजेक्टिव ट्रफ या क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम नाम देंगे, वेवलेंथ का नाम देंगे। तो ये इस तरह क्रस्ट ट्रफ प्रोड्यूस होते रहते हैं। ये हमारे पास जो वेव आ जाती है इसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसवर्स वेव का नाम देते हैं।